तो जेल का ताला टूटेगा, हाई कोर्ट के जेल का ताला टूटेगा, विष्णु बाहर आएगा और सभी ये लोगों से मिलेगा जो कि उसके चाहने वाले हैं विष्णु के। आराम से मिलेगा और सभी लोग उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं जो कि विष्णु के चाहने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं दिल से आभार। और सभी लोग मुझे सपोर्ट करिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि चंदा भौजी ने कल वीडियो डाला था और आराम से, जैसे कि पहले भी ऐसे ही बोलती आ रही हैं, जो वीडियो बनाना है उनको बस, और कानून के बातों को उनको नहीं मानना है। जो वो अपना कानून चला रही हैं, लेकिन जो कानून कहेगा वही होगा। और जिला पर से उसका सारा फाइल जो है हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट से ही उसको जमानत होगी कि नहीं होगी, ये तो कानून पर निर्भर करता है कि क्या कानून अपने तरीके से काम कर रहा है। और सारे निर्दोषी हैं, तो जो जो दोषी हैं सारे आराम से, जिसके जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया गया है मालती के पिता ने, तो सारे दोषी तो घूम रहे हैं आराम से। हम तो यही चाह रहे हैं कि तीनों के तीनों पकड़े जाएं, जो कि अर्जुन वर्मा, राहुल चौरसिया और राधिका। अगर जब तक तीनों नहीं पकड़े जाएंगे तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। सिर्फ पता नहीं क्यों इतना समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ विष्णु राज को ही क्यों सजा हो रही है, ये चारों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कानून क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है, लेकिन कानून पर सभी लोगों का भरोसा है। अभी इतना आसानी से उसका हाई कोर्ट से जमानत होने वाला नहीं है दोस्तों, इसलिए कि अभी राम मंदिर का सब ये चल रहा है मामला। उसके बाद से आचार संहिता लगेगा, आचार संहिता के बाद ये जो चुनाव आ जाएगा, उसके अब इस वजह से सारे उसके कार्य में बाधा पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है कि वो छूटेगा। तो अगर वो दोषी है तो नहीं, दोषी है तो छूटेगा, अगर दोषी है तो उसको बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। और एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ कि मैंने निरहु का एक शॉर्ट वीडियो देखा है। निरहु बोल रहे हैं कि सभी लोग कह रहे हैं कि युवराज का बर्थडे आ रहा है तो मनना चाहिए। तो निरहु का ये कहना है कि अगर घर में किसी की मौत हुई है, मौत तो उसी की माँ की हुई है, युवराज के माँ की ही हुई है मौत, वो भी आसानी वाला मौत नहीं है, उसको मारा गया है, चाहे वो अपने मौत से नहीं मरी है। तो ये दुख बहुत ही दुख वाली बात है कि इस दुख की घड़ी में उसका बर्थडे कैसे मनाया जाएगा। वो कह रहा है कि मेरे घर का ये रिवाज नहीं है कि मेरे घर में अगर किसी का मौत है और हम खुशी मनाएं, तो ये हम लोगों से नहीं होगा। और सभी से राय मांगा है कि सभी लोग बताइए हमको मनाना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। बच्चा है, उसको क्या मालूम है कि हमारा जन्मदिन आ रहा है कि नहीं। तो माँ बाप जब खुश रहते हैं तो बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं। अभी मालती उसकी माँ की मौत हुई है, किस हालातों में उसकी मौत हुई है सभी लोगों को पता है। तो उसका बर्थडे जो आ रहा है, उसका जन्मदिन, तो नहीं मना पाएंगे लोग, इसलिए कि सारे लोग दुखी हैं। अभी मालती का कुछ भी हल नहीं हुआ मामला, अभी उसको न्याय नहीं मिला है। अभी तो यहाँ से सारी जो जमानत है वो रद्द की गई है, बाकी तो हाई कोर्ट से मामला चल रहा है। तो अभी युवराज का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। ये हम लोगों के यहाँ भी ये परंपरा है कि अगर कोई घटना में कुछ किसी का मौत हुआ है, चाहे कुछ भी, तो उसमें कोई भी खुशी 1 साल तक नहीं मनाई जाती है। फिर भी युवराज की तो माँ ही मरी है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि चंदा भौजी बहुत दावे के साथ कल अपने स्टूडियो में नेहा किन्नर के साथ बोल रही थी। तो नेहा किन्नर की बातों से थोड़ा सा मैं सहमत हूँ कि तीनों को अगर पकड़ा जाए, तीनों को पकड़ा जाए तो सही से सारी जो भी बातें हैं सारी खुलेंगी। तो पता नहीं क्यों नहीं पकड़ा गया अर्जुन और राहुल चौरसिया और राधिका। तो यही बात है दोस्तों कि सब इसी में सब ये चक्रव्यूह जैसा घूम रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ विष्णु राज पकड़ा गया है और विष्णु राज को भी सारे लोग कह रहे हैं दहेज के आरोप में उसको जेल हुआ है। तो ये दहेज का आरोप किसी ने राय दिया है मालती चौहान के पापा को, तभी वो दहेज, वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं। और जो लोग कहते हैं वही बेचारे कहते हैं कि अगर कोई उस समय
राय दिया कि दहेज उत्पीड़न में अगर आप FIR दर्ज करवाते हैं तो ज़्यादा सज़ा होगी। वो बेचारे को कुछ भी नहीं मालूम था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है। अभी तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैंने भी एक वीडियो पहले का बनाया है कि बोल रहे थे कि हमारी तरफ से विष्णु राज को बिल्कुल ही जमानत कहीं से भी नहीं होना चाहिए, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, नहीं तो आजीवन कारावास होना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोगों का भी जो मालती को सपोर्ट करते हैं, जो मालती के लिए न्याय के लिए लड़ रहे हैं, मैं तो शुरू से ही मालती के ही पक्ष में बोल रही हूँ। मालती कैसी भी थी, लेकिन अगर अगर खराब थी, चाहे जैसी भी थी, अगर वो उसको अर्जुन के जाल में फंसी, किसने फंसाया किसने नहीं फंसाया, कि विष्णु राज का ये सब चाल था, कुछ समझ में नहीं आया। अगर मालती बुरी थी तो उसको तलाक दे देता, वो अलग रहती, वो अलग रहने के लिए तैयार भी थी, जो कि ये सुलहनामा में लिखवाया भी था विष्णु राज। तो वो हर तरीके से तैयार थे कि मेरा एक बेटा है, मैं उसी को लेकर अपना अकेले का वीडियो बनाऊंगी। ये पूरा सुलहनामा में अपना सारा जो भी सुलहनामा लिखवाया था, सारा कुछ अपने पक्ष में लिखवाया था। इसके मन में पहले ही से मतलब गंदगी भरा था, सारा कुछ लिखवाया था कि मैं किसी के साथ वीडियो बनाऊंगा, और वो किसी के साथ नहीं बने, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, किसी के साथ वो वीडियो। तो अकेले भी वो तैयार थी। और उस दिन जिस दिन उसकी मौत हुई है, उस दिन एक दिन पहले भी बहुत सारा वो शॉर्ट वीडियो डांस करके बनाई, बहुत खुश भी थी कि चलो मैं अपने घर में आ गई हूँ, अकेले का वीडियो बनाऊंगी। और उसको सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे थे। दोस्तों, यही सब मामला है। देखिए विष्णु राज के साथ क्या होता है। लेकिन जो भी विष्णु राज के चाहने वाले हैं, वो क्यों नहीं न्याय मांगना चाहते हैं। अगर मालती की मौत अगर किसी कारण से हुई है, चाहे उसको मारा गया है, तो क्यों नहीं मालती के पक्ष में लोग बोल रहे हैं। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि विष्णु राज के पक्ष में ही क्यों लोग बोल रहे हैं, और क्यों नहीं अभी तक सभी लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है। लेकिन इस छोटे से बच्चे को मैं देखती हूँ तो बहुत दुख लगता है। इस जाड़े पाले में बेचारा बिना माँ बाप का ऐसे रह रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि उसके पिताजी भी नहीं है, माँ भी नहीं है। अगर विष्णुराज दोषी नहीं है तो छूटना ही चाहिए, अगर दोषी है तो नहीं छूटना चाहिए। अब उसका जीवन कैसे कटेगा, भगवान भरोसे कटेगा। कुछ दिन में निरहू का शादी हो जाएगा, कुछ दिन में नाना बूढ़े हो जाएंगे। अब देखिए भगवान भरोसे उसकी ज़िंदगी कैसे चलती है। भगवान है सभी के लिए, भगवान बने हुए हैं। अब हो सकता है अच्छी ज़िंदगी पाए, उसके नाम से पैसा भी कुछ जमा हुआ है अमरनाथ के द्वारा, तो हो सकता है कि अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई हो। तो चलिए दोस्तों, कहानी क्या कहना है, जो भी होगा आगे आएगा ही। तो मैं यहीं पर अपने वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे दोस्त, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। और तब मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।